जी एक्सडी भाई, द मैथमेटिशियन साहब। हेलो। जी हेलो भैया, क्या हाल है? ठीक जी सर, ठीक। क्या पता लगा सर आपको? हाँ, वो मैथ्स एग्जाम्पल कर दिया। मैथ्स मैथ्स आपने कर लिया? हम्म। चलें खोलें फिर, अपना अपना मैथ्स का कैलकुलेटर खोलें। स्क्रीन हाँ, पे खुद दिमाग में दिखाएंगे है ना। या मैं दिखाऊं? दिमाग में है। दिमाग में है आपके? दिमाग में है। हाँ। बेहतरीन, मैं सर एक्सेल खोल लेता हूं आपके लिए। ओके जी, मैं अभी खोलता हूं मेरे प्यारे भाई के लिए एक्सेल शीट। करके आए हो आप? होमवर्क करके आए हो एक्जी साहब? हाँ हाँ, वो कह रहा है वो करके आया है। करके वाह, करके क्या बात, जबरदस्त यार। ओके जी, मैंने आपको जो एग्जांपल नंबर 1 दी थी उसमें ये था कि मियां मर गया, उसकी एक बीवी है, ठीक है, उसकी 2 बेटियां हैं और उसका एक बाप है। ये मैं स्क्रीन पे ला रहा हूँ मेरे प्यारे भाई के लिए। ओके, एक सेकंड रुक जाए। 100 रुपए डिवाइड करना होगा ना। हाँ हाँ, एक सेकंड यार, एक सेकंड रुक जाए, एक सेकंड मेरे प्यारे भाई, मैं जरा जूम वगैरह सेटिंग कर लूँ उसकी, जूम लेवल वगैरह। ये मैं सर आपके लिए लेके आता है अब स्क्रीन के ऊपर। ला या खुदाया तेरा ही आसरा है। जी सर, एक बीवी है, 2 बेटी हैं, एक बाप है, एक माँ है। बीवी का हिस्सा कुरान के मुताबिक क्या है? बीवी का एक आधा है, आधा 50%। 12.5। 50%। 100 में कितना? 50। 100 में 50। 50। हाँ। कुरान की आयत दोबारा पढ़े, चैप्टर नंबर 4 की 50% पड़ गया। आयत नंबर 11 12। Allah instruct you for their children, the male what is equal to the share of 2 female, but if you have only daughters then 2 or more for them is 2/3 of the state। ठीक है, डॉटर्स के लिए 2/3 66.6। ओके, तो डॉटर्स के लिए क्या आएगा? 66.6। ओके, 66.7 बनेगा ना, 66 है, एक डिजिट लेना तो हाँ 66.7 हाँ। बनेगा। ठीक हो गया, यस। हम पहले 2 डॉटर्स का ले लेते हैं। And if there is only one then it's half, forget one, 2 थी हमारे पास। And for the one's partner parents, to each one of them sixth of his estate, 1/6 क्या बनेगा? किसका? 100 का। 0.17 यानी कि 16%, 16.7%, 16.8। 16.7%, ठीक है। फॉर ईच ऑफ देम इज 1/6। अच्छा, बीवी के लिए क्या है? 1/8 है, मैं देख लेता हूँ। एंड इफ ही लेट्स बट इफ ही हैज नॉट पेरेंट्स वो छोड़ देते हैं क्योंकि उसकी 2 बेटियां हैं। एंड इफ ही हैड मदर देन मदर फॉरगेट दैट, योर पेरेंट्स वगैरह वगैरह फॉरगेट दैट, अदरवाइज यू नो what your wife leaves no children but इसमें मरने का बात भी आया है। 1/8 that will be what? 12.5। 12.5। अच्छा जी, अगर हम इन सबको सम करें, ये तुमने 100 रुपए में से 112.6 रुपए दे दिए, कैसे? 12 रुपए एक्स्ट्रा दी थी, खुदा खुश हो गए। 12.6 एक्स्ट्रा दे दिए। अब मुझे बताओ, ये अल्लाह का हिसाब तो बहुत ही कमजोर है। वो एक्स्ट्रा दिए। हाँ, अल्लाह का हिसाब इतना कमजोर एक्स्ट्रा। है कि अल्लाह के हिसाब के मुताबिक अगर मैं चलूं तो अल्लाह 100 रुपया डिवाइड करते करते 12 रुपए एक्स्ट्रा डिवाइड कर गया है। ये मुझे बताइए 12 रुपए एक्स्ट्रा कौन देगा?
12 खुदा देगा। अबे साले 100 रुपया लेके मरा था वो, 12 रुपए एक्स्ट्रा कहां से आ गए? खुदा खुदा देगा क्या, आसमान से देगा क्या? अरे भाई ये भारी स्टेटमेंट था, खुदा देगा। आसमान से डालेगा। बंदा मरा था, उसके पास 100 रुपया था सिर्फ, डिवाइड करना है उसकी फैमिली के अंदर। तू 100 रुपए में से 112.6 कहां से देगा? तू तो मैथमेटिशियन था, क्या हुआ तेरे मैथ्स को? 12 रुपए प्रॉफिट हो गया। अबे साहिल में जा रहा हूँ यार, ये जब यार हमें तू मैथ्स सैटरडे का को टीचर था ना भाई, मैथ्स कितनी बता रहा अच्छी था, बात कितना कर रहा अच्छा था। बता रहा था। हाँ बोले तो यार टीचर साहब, मैथ्स टीचर साहब, आपके पास 100 रुपया है और आपको बांटना है 112 रुपया। साहिल उसको समझ लग कैसे गई है, क्योंकि बांटोगे? लास्ट टाइम उसने टेंजेंट बताया था, कॉस बताया था, उसने हाँ पहाड़े बताए थे, लाइक ही न्यू अब अल्लाह की मैथ्स। बात आई तो 100 सब बताया रुपए था एक भाई उस टाइम के दिन। लिए ना, एक टाइम के लिए है 100 रुपए। हाँ बट जब टाइम बीतेगा उसके पास पैसा आएगा, धन दौलत आएगा। कैसे आएगा, मर गया रे वो। अरे वो मर मर गया गया है, इनहेरिटेंस डिवाइड कर रहा है मर अल्लाह। गया 100 रुपया है, तो नहीं आएगा। जिसको अल्लाह के कुरान के मुताबिक डिवाइड करा तो 112.6 रुपया बने। ये बता, मैं 12.6 रुपए कहां से लाऊं एक्स्ट्रा? अल्लाह का मैथ्स बहुत कमजोर है, तुझे अल्लाह से अच्छा मैथ्स आता है। उस वो तो उस आयत में तो ये भी लिखा है कि मादर को भी नहीं देना चाहिए। लिखा हुआ है वाइफ का हिस्सा तो है 1/8, जो कि बनता है 12.5। 2 डॉटर्स का हिस्सा है 2/3, जो कि बनता है 66.7। ठीक है, और ये क्या था, फादर मदर का क्या था, 1/6, हाँ 1/6, और ईच वन ऑफ देम 1/6, 1/6 और 1/6। ये अब हमने मादर मर इस जाए तो परसेंटेज में डिवाइड किया, 12.5, 16.7, 66.7, 16.7, 16.7, टोटल बना 112.6। ये 100 रुपया मैं 112.6 में कैसे दूं? माँ अगर मर जाए तो अबे उसमें तो अभी माँ जिंदा का है मरने ना, का रहता। अबे डंगर अभी वो जिंदा है। आयत में तो लिखा है ना, मादर मर गया। अबे मादर मर गया नहीं लिखा, कहा है कि अगर उसके माँ बाप दोनों जिंदा हो तो दोनों को 1/6 देना है। अब बता मुझे, मान लिया मैं गलत 100 मान रुपए लिया में से 112.6 कैसे डिवाइड करूं? अल्लाह मान को लिया छोड़ दे, गलत है तो अल्लाह को हिसाब किताब भी नहीं आता था जरा सा, हो गया। तो अब छोड़ दे अल्लाह को। मैं उसको और भी डिस्कस करूंगा, क्या? और भी इसको ये करूंगा। और क्या करूंगा? 3 आयतें दी थी, एग्जाम्पल दी थी तुझे, कहा था स्क्रीनशॉट ले ले। 3 एग्जाम्पल, और तुझे 3 आयतों में एक छोटी सी एग्जाम्पल दी, तुझे हिसाब किताब आता था, तुझे सैटरडे को सारा हिसाब आता था। तू टेंजेंट बता रहा हाँ था, तू कोसाइन बता रहा था, तू तू फैक्टोरियल बता रहा था, तू पहाड़े बता रहा था। आज तुझे सिंपल मैथ्स नहीं आ रहा, और क्या तू पढ़ेगा? मतलब ये तो 110 100 का तो 12 हो गया, 12 तो एक्स्ट्रा आ गया। एक्स्ट्रा नहीं आ गया, ये 12 एक्स्ट्रा कैसे देगा? अल्लाह का हिसाब ही कमजोर था। 100 रुपए में से 112 बांट रहा है तेरा अल्लाह, 100 रुपए में से 112 कैसे बांट रहा है? ये आयत तो सिर्फ मोमिनों को, मुसलमानों के लिए है ना। कोई मुसलमान अगर मर गया उसको उसको अल्लाह बरकत देगा। उसको 12 अबे डंगर, जब वो मरा तो बरकत, उस बरकत देने के बाद उसमें 100 रुपया बाकी था सिर्फ, वो 112 कैसे बांटेगा? बरकत देगा, बरकत बीबी बरकत देगी। किसी और तरह से होगा ना बरकत, अगर लिखा है यार तो। लेकिन सुनना, मैथ्स टीचर, अब उस दिन तू बहुत लॉजिकल था और हम लोग ने तेरे को अप्रिशिएट भी किए थे, राइट? किए थे क्या नहीं किए थे? हाँ
है ना। आज तू जो है जहालत वाली और जाहिलों वाली बात कर रहा है। बरकत देगा लौड़ा, सॉरी एल देगा लहसुन देगा। अबे बात ये नहीं है बरकत देगा नहीं देगा, बात ये है कि एक खुदा जो है वो मैथमेटिकल एरर कैसे कर सकता है। क्या यार मैथ्स टीचर यार। यही बात पे तुझे इस्लाम छोड़ देना चाहिए भाई। इसमें क्या है, इसमें ये तो सिर्फ एक इसको तो नहीं छू सकते ना। हाँ बोलिए। अबे क्या बोलूं, तूने बोलना है। हाँ इसमें तो दिक्कत है, ये 12 हो गया। ऐसा 2 नंबर अल्लाह छोड़ देना जिसको बिल्कुल सिंपल मैथ्स भी नहीं आता। सिर्फ इसी से इसके आधार पर तो हिसाब वो नहीं आधार कार्ड के हो कुछ सकता लगते हैं, थोड़ा ऊंची बोल। सिर्फ इसकी वजह से ये इस्लाम मैथ्स में आधार कार्ड कहाँ से आ गया भाई। मेरा हिंदी जबान अच्छा नहीं है ना। चल वो तो ठीक है, लेकिन तेरा मैथ्स तो अच्छा है ना। अब बता, अगर एक अल्लाह को सिंपल मैथ नहीं आता तो ऐसे अल्लाह को मानने का फायदा क्या है जिसको सिंपल मैथ्स नहीं आता। हाँ जिस अल्लाह को सिंपल मैथ्स नहीं आता, ऐसे अल्लाह को मानने का क्या फायदा है। मैं इस झंझट में नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ नमाज पढ़ता, बच्चे तालीम देता। अबे वही तो कह रहा हूं, जिसके लिए नमाज पढ़ रहा है वो खुद ही झूठा अल्लाह है, उसके लिए नमाज क्यों पढ़ रहा है। वो कुछ सच्चा खुदा होगा ना कोई। लेकिन जो सबका खुदा है वो तो कह ही नहीं रहा नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने को तो अल्लाह कह रहा है, जो कि झूठा अल्लाह है, जो झूठा खुदा है। जिसको मैथ्स नहीं आता वो तो झूठा खुदा है। हाँ जो सबका खुदा है उसने तो कहा ही नहीं नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने का तो क्या ही तेरा अल्लाह है जिसको मैथ्स नहीं आता। ऐसे अल्लाह को कैसे मान सकते हो। 10वीं क्लास का बच्चा ये वाला मैथ्स कर ले सिंपल। ये 2-3 दिन में दिमाग का भूसा हो गया। हो गया ना बोल रहा, यही तो बताया, यही तो मैं तो आज बोलता हूँ आदम भाई सुन रहे ना। हाँ 2 दिनों में दिमाग का भूसा होगा ना मेरे भाई का। साहिल, ये कौन है, सैयद बोल रहा है। सैयद भाई रुक जाए यार, सैयद भाई रुक जाए, सैयद भाई म्यूट रखे, सैयद भाई म्यूट रखे, सैयद भाई म्यूट रखे। हाँ एक्सडी भाई थोड़ा रुक जाओ यार। हाँ मैथ्स टीचर का दिमाग का बोझड़ा हो गया भाईजान। 2 दिनों में दिमाग का बोझड़ा हो गया। 3 आयतों में आप ये कैलकुलेशन किया और आपकी कैलकुलेशन हमेशा खराब चल रही है, तो भाई ऐसे खुदा को क्यों मान रहे हैं। मैं इसमें और तहकीक करूंगा। सर और तहकीक करनी क्या है करना यार। आपको तो इतना सिंपल 3 आयत खाली दिए थे, और क्या तहकीक करोगे। देखिए आप 6,600 आयतों को जो पढ़ोगे, मैंने 3 आयतों से साबित कर दिया कि अल्लाह झूठा है, उसको सिंपल मैथ्स नहीं आता। ऐसे अल्लाह जिसको सिंपल मैथ्स नहीं आता उस पर आप यकीन कैसे रख सकते हैं भाई। और भी आयत है ना, वो तो सच्चा है ना। नहीं इसके अलावा इनहेरिटेंस की आयतें ही नहीं है। इनहेरिटेंस की 3 आयतें या तीनों आयतों में इनहेरिटेंस खत्म हो जाती है। मैं वही कह रहा हूँ आदम भाई, ये 3 यार सैयद भाई यार आप कसम से सीरियसली यार बैक स्टेज किया आपको। हाँ जी एक्सटी भाई। इसके बगैर और भी आते हैं, दूसरे टॉपिक हाँ लेकिन सर डिफरेंट टॉपिकात को आप स्टडी करते रहें, ठीक है। वो गलत साबित हो, वो सही साबित हो, डजंट मैटर, उसका मैटर नहीं करता। व्हाई इट डजंट मैटर। इफ अल्लाह इज रॉन्ग इन वन लोकेशन विच इज सिंपल मैथ्स, अगर अल्लाह सिंपल मैथ्स में गलत साबित हो गया है तो भाईजान फिर बाकी चीजें सही हो गलत हो डजंट मैटर। क्योंकि यहां तो कुरान अल्लाह की किताब है या अल्लाह की किताब नहीं है। अगर कुरान में अल्लाह सिंपल मैथ्स गलत कर गया है तो इसका मतलब है ये अल्लाह की किताब नहीं है। लिहाजा नमाज पढ़ना भी गलत है, क्योंकि फायदा ही कोई नहीं, क्योंकि असल अल्लाह ने कहा ही नहीं। इस आयत में कोई गड़बड़ी हो गया है सर। आयत में गड़बड़ी हुई तो इसका मतलब है कुरान प्रिजर्व नहीं है, अल्लाह अपनी किताब को संभाल नहीं सका। सिंपल खुद सोचें,
अगर इन आयतों में गड़बड़ी हो गई है तो फिर आपको क्या पता किस किस आयत में गड़बड़ी हो गई हो, क्या पता आपको? ठीक है भाई, बाद में मिलते हैं। नहीं बाद में क्या मिलना है भाई, रुके। अरे मिलते जाए, फैसला लेकर करके जाओ यार। फैसला लें भाई, आप एक इंसान हैं और आप देख सकते हैं 2 + 2 कर सकते हैं। अगर आप मैथ्स के टीचर हैं, अगर आप मैथ्स के टीचर हैं और एक मैथ्स की किताब लिखने वाला इस किस्म की गलती नहीं कर सकता जो कि इंसान है, तो अल्लाह जो इस दुनिया का बनाने वाला है वो कैसे गलती कर सकता है? ये तो है। अरे एडम साहब, इंसानों ने तो कितने कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले लिखे हैं भाई, कितने कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले लिखे। आप तो हमें उस दिन x+y² के बारे में बता रहे थे, आप तो हमें x+y² के बारे में बता रहे थे। तो भाई वो तो इतने फॉर्मूले हम लोगों ने लिख लिए इंसानों ने। अल्लाह सिंपल मैथ की कैलकुलेशन में गलत हो गया तो हाउ इज दिस पॉसिबल कि इस अल्लाह ने दुनिया बनाई हो? बात है। तो भाई ऐसे अल्लाह को तो मानना बनता नहीं मेरे भाई। इसमें अगर ये आयत का माना ये निकाले कि 100 रुपए अगर है तो 100 रुपया नहीं सर, आप 1000 रुपया कर देना, लाख रुपया कर दें, ये तो परसेंटेज बन रही है ना, दिस इज अ परसेंटेज। अल्लाह ने 100 रुपया डिवाइड नहीं किया, आप लाख रुपया कर ले, 125 कर दें, 1,25,000 26,000 कर दें, डजंट मैटर, आप कोई भी फिगर ले ले। प्रॉब्लम इज दिस इज परसेंटेज नाउ। So Allah is saying 12.5% to the wife, 16.7% to the daughters, 16.7% to the father, and 16.7% to the mother. So how can you divide $126,000 or 1,000 rupees? बोलते हैं वो एक वक्त के लिए बताने, एक जन के लिए कि 100 में सिर्फ 12.5% वाइफ के हैं और फिर से 100 में और 66.2 ये डॉटर्स के हैं, 2 डॉटर्स के नहीं, और फिर 100 में फिर नहीं है ना। अगर आप कुरान की आयतें पढ़ें, मैं आपको कुरान की आयतें ले आता हूँ, चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 11-12, ठीक है, जो हम अभी आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपके सामने ले आता हूँ। आप मुझे जरा फिर दिखा दें, क्योंकि फिर दिखाएंगे तो फिर और मसला होगा, फिर 100 भी नहीं बनेगा, 88% बनेगा। आप जैसा एक और भाई आया था जिसको मैंने दिखाया था और आप मैथ्स जानते हैं, आप फिर करके देख लें तो उसमें से आपका ये 88% बनेगा। मैं आपको भी दिखा देता हूँ, वो भी यहाँ पे फिर नहीं है, ये देखिएगा। Allah instructs you concerning your children, for the male what is equal to the share of 2 females, ये एक हो गया। But if there are only daughters, 2 or more, for them is 2/3 of the estate, 66.7। बेटा नहीं था हमारी इस एग्जांपल के अंदर, तो 66.7 दे दिया इनको। And if there is only 1 then half, okay 1 तो है नहीं, लगा हम इस एग्जांपल को लेंगे ही नहीं। And for one's parents, to each one of them is 1/6 of his estate। ये नहीं कहा कि आफ्टर गिविंग टू द फीमेल, नहीं, 1/6 ऑफ हिज estate, उसकी जो टोटल estate बनी थी उसका 6वां हिस्सा। इफ ही लेफ्ट चिल्ड्रन, अगर उसने कुछ बच्चे छोड़े हैं, अगर बच्चियां छोड़ी हैं तो 1/6 ऑफ हिज estate है। बट इफ ही हैड नो चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स इनहेरिट फ्रॉम हिम, देन फॉर हिज मदर इज 1/3 एंड एट ब्रदर इज 6, तो उसको छोड़ देते हैं हम, हमारी एग्जांपल से बाहर है। एंड एनी बेंक्वेस्ट ही मेड द डेट आफ्टर, अच्छा ये है कि अगर उसने कोई डेट था उसके बाद डिवीजन करनी है, ये सब, ये देखो यहाँ पे आफ्टर लिखा हुआ है, आफ्टर, जब आप डेट पे कर दोगे उसके बाद। योर पेरेंट्स और योर चिल्ड्रन, यू नो ऑफ विच ऑफ देम आर नियरेस्ट इन बेनिफिट एंड इंडीड अल्लाह इज नोइंग एंड वाइज। अगली आयत को पढ़ते हैं। And for you is half of what your wife leaves, and if they have no children, but if they have children, for you is 4th what they leave, and after a banquet they made the debt, and for them the wives is 1/4 if you leave no children। अगर कोई चिल्ड्रन नहीं छोड़ो तो 1/4 देना बीवी को, but if you leave children then is an 1/8 of what you leave, 1/8 जो तुमने छोड़ा है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं जो तुमने छोड़ा है उसका 1/8, वही हमने यहाँ पे किया। ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूं, दोबारा से चलते हैं। हमने यहाँ पे यही किया, जो उसने छोड़ा है उसका 1/8, जो उसने छोड़ा है टोटल स्टेट उसका 66.7% यानी कि 2/3, जो उसने छोड़ा है उसका ये। अच्छा अब अगर हम ये करें, ठीक है, अब अगर हम ये करते हैं, इसको 100 में से ले लेते हैं, लेट्स से 100, क्योंकि मैंने परसेंटेज बनाना है।
अब अगर आप करते हैं कि बीवी को हम देते हैं 1/8, 1/8, ठीक है, तो हम करते हैं इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 1/8। ओ क्या बकवास है यार, ये आ गया 12.5। अब आप ये कह रहे हैं कि मैं इसमें से टोटल स्टेट में से ये निकाल दूं और उसका 1/8 दूं। ओके, इस फॉर्मूले को हम यहां से यहां पे रख लेते हैं। ओके, क्या हो गया यार, क्या बकवास है। ओके रुको, ये देखिए आपको गलती दिखाता हूं मैं आपको। इसमें से अगर हम ये निकाल लें, इसका अब हम देना है 2/3, ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं, इसका मल्टीप्लाई बाय 2/3, ये बन गया इतना, ठीक है, 58 चला गया। अब हमने इसमें से निकाल दिया 58, अब इसका दिया हमने 1/6, ठीक है, इसका दिया हमने 1/6 और इसी का दिया हमने 1/6। ये अब सम करें, क्या बना? ये तो और गड़बड़ हो रहा है। जी सर, वही मैंने कहा था, मैंने कर चुका हूं, ये गड़बड़ हो जाता है। ये देखें 80.55, मैंने क्या कहा था, वो तो 80 समथिंग बनता है। तो भाई ये तो आपका और काम खराब हो गया, अब कम हो गया, अब आपके पास 19.5 रुपए एक्स्ट्रा बच गए हैं, वो किधर जाएं? सो यहां तो अल्लाह के हिसाब में 12.6 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, या अल्लाह के हिसाब में 19.5 रुपए बच जाएंगे। अब मुझे बताओ ये अल्लाह कैसा मैथ्स करने वाला बंदा है कि ये सिंपल मैथ्स मैंने 1 मिनट के अंदर कर दिया तुम्हें। अल्लाह को हिसाब किताब ही नहीं आता था। इसमें अगर 112 वाले हिस्सा देखे तो ये जो शख्स अगर मर गया, वो शख्स जो मर गया था वो अच्छा था, और इसमें जो 80 निकला, ये जो शख्स मरा ये बुरा था, इसलिए 20% निकाल दिया और उसको यार अच्छा हो या बुरा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ये 2 नंबरी नहीं करो ना, सिंपल बात है। अल्लाह ने ये नहीं कहा अच्छा बुरा, ये कब बच्चों वाली बातें कर रहे हो यार। अल्लाह को बचाने के लिए तुम अपने दिमाग को जो है वो गटर में डाल रहे हो यार। अच्छे भले तुम अक्लमंद पढ़े लिखे इंसान हो, अल्लाह को बचाने के लिए दिमाग को गटर में फेंक रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग? तो भाई इसमें गलत है, ये आयत गलत है। तो भाई फिर इसका मतलब है कुरान में हर चीज गलत है, क्योंकि अगर एक चीज गलत है सब गलत है। इस आयत और मैं तो चैनल पर यार मैक्सर आपको दो तरीके से एडम साहब ने अभी बता दिया, दोनों तरीके से वैल्यू जो है वो मैच नहीं हो रही है यार। और कितना आपको साबित करेंगे यार, आप तो एक समझदार इंसान है, टीचर है आप। टीचर इस तरीके का बेवकूफ नहीं हो सकता, इतना याद रखिएगा। हमने आपको उस दिन बहुत अप्रिशिएट किया था, आपके जाने के बाद भी अप्रिशिएट किया था हमने। तो टीचर इस तरीके से बेवकूफ नहीं हो सकता भाई, वरना आप बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दोगे। नहीं भाई, उतना मैं करता तो छोड़ो, तो फिर छोड़ो ना इस गंदगी को यार। मैं सिर्फ कुरान तिलावत करा था और नमाज पढ़ा था। खत्म हो गया ना, अब तो कुरान ही नहीं रहा। जब कुरान ही गलत साबित हो गया, बस पढ़ते हैं बस। क्या कह रहे? पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं। तो यार वो क्यों पढ़ते हो उसको, जब अल्लाह ही गलत साबित हो गया तो उसको पढ़ने का फायदा क्या भाई? फायदा जब अल्लाह ही गलत साबित हो गया क्यों पढ़ना पड़ता है? जब भाई गलत चीज को क्या करना पढ़ के। अच्छा ये मदरसे में पढ़ाते हैं एडम साहब, मेरे को याद आया ये मदरसे में एक्चुअली ये पढ़ाते हैं। अच्छा इतना तो यहाँ पे तो कह सकते हैं ना कि ये इस्लाम गलत है, अब आप जो नमाज पढ़ोगे वो मजबूरी में पढ़ोगे। इसकी आयत मेरे को गड़बड़ लग रहा है भाई। तो एक आयत गलत है तो पूरा कुरान ही गलत साबित हो गया ना। एक बात बताओ मैथ्स टीचर भाई, रूह अफ़ज़ा पीते हो आप? हाँ। ओके,
आपको रूह अफ़ज़ा में 2 कतरा पेशाब का डाल के दूं तो पियोगे रूह अफ़ज़े को? नहीं पियूंगा सर फिर खत्म ना। अगर कुरान में आपको एक एरर दिखा दिया गया तो फिर बात ही खत्म हो जाती ना। फिर वो बाकी तो वो सवाल ही नहीं उठता उसके ऊपर बात करने की, पर जब एक चीज गलत हो गई। मैथ्स की किताब में आंसर गलत होता है तो थोड़ी बुक भी गलत है, ये तो नहीं मान सकते। भाई वो भाई इंसान इंसानों ने की लिखी है ना। हाँ, ये फर्क समझो कट्टे आप। बोले हम, कट्टे बोले। इंसान गलती कर सकता है ना, अल्लाह कैसे कर सकता है? ये तो कुरान, ये भी तो किताब है। तो अल्लाह की है ना, हाँ, या तो कह दो बोलो ये इंसानों की किताब इंसानों है। की किताब है। फिर से हम लोग मैच किया एडम नहीं, साहब। वो इंस- परफेक्ट इंसानों मैचिंग में ने चल अगर रहे हैं। लिखे हैं, खुदा ने बोले हैं तो इंसानों ने लिखे हैं। तो कह दो कि इंसानों ने लिखी है, ये अल्लाह की किताब नहीं, क्योंकि अल्लाह की किताब में गलती आ गई। हाँ, इंसानों ने अगर गलत लिख सकते हैं पर खुदा तो तो अगर इंसानों ने गलत नहीं लिखा बोल है, तो अगर सकते। ये वाली आयतें गलत लिख दी हैं, तो बाकी और कौन कौन सी गलत लिखी हैं तुम्हें क्या बताओ? तो इसका मतलब है कि हाँ, अल्लाह अपनी किताब की भी हिफाजत नहीं कर सका और अल्लाह समझा ही नहीं सका इस किताब को। अब आपको पता ही नहीं है कि इस किताब में कौन सी आयत वाकई अल्लाह की तरफ से और कौन सी आयत में इंसानों ने चेंज कर दी है। तो जब आपको जबकि पता नहीं है, तो जबकि जो कुरान ऐसे अल्लाह को छोड़ दो जबकि जी। कुरान एडम साहब, जबकि कुरान खुद दावा करता है कि हमने इस जिक्र को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, तो वो दावे जी, में भी फेल हो गया अल्लाह। अल्लाह अपने, हाँ, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ही जिक्र को नाजिल किया और हम ही उसके मुहाफिज हैं। तो अल्लाह तो झूठा साबित हो गया यहाँ से। अब बोल हाँ, दो, तो ऐसे झूठे और मैथमेटिक्स को ना समझने वाले अल्लाह को क्यों मानते हो? मेरे को कुछ दिन बाद अब कुछ दिन जॉइन करूंगा पीछे। यार देखो, ये तो अब जिद है ना यार, समझ आपको लग गई है, लेकिन अब आप जिद कर रहे हैं। अभी मैं कुछ अगर नहीं बोल सकता अभी, बाद में बोलते चलो, हाँ चलो कोई नहीं एडम साहब, वो बंदे की कुछ जो मजबूरी है, असल में वो ये डर रहा है कि उसकी रोजी रोटी एक जगह से कनेक्टेड है, और क्योंकि इतना सब डिटेल्स उसने बता दिया है, मैथ्स टीचर है, यहाँ है वहां है, तो शायद खुल के नहीं बोल पा रहा रहेगा। अब इससे ज्यादा तो अपन इनको फोर्स नहीं कर सकते। बात तो समझ में आ गई है कि भाई का दिमाग और खुल गया है। मैं इतने कट्टर नहीं हूँ, मैं कट्टर नहीं, बात कट्टर नहीं हो कट्टर तो अब तुम होने की छोड़ या चुके नहीं होते होने ना। की, मेरे मुताबिक तो बात तुम कट्टर कट्टर ही हो। होने की नहीं है। हाँ साहिल, आप दूसरे मैं लॉजिक पे यहाँ पे बोल रहे हैं, लेकिन मेरे मुताबिक तो कट्टर ही हो, क्योंकि अगर कट्टर ना होते तुम इस वक्त कहते हैं हाँ यार ठीक है, दिस इज रॉन्ग, आई लीव, आई क्विट। तो क्विट कर जाओगे तो मदरसा में कैसे पढ़ा? है तो डेली तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा मदरसे में मत कुरान। बताओ ना, आपने छोड़ दिया, दिल से तो निकालो। तो ये कैसा छोड़ना हुआ कि दिल है बाहर बाहर में पढ़ाए और दिल में क्योंकि ना भाई, वो क्योंकि आप तुम्हें, मजबूरी में करोगे। हाँ क्योंकि हम, आप ये नहीं चाहते कि आपका कत्ल हो जाए। हम चाहते हैं कि कम से कम आपको पता लग गया, चलो ठीक है यार। और दूसरी चलो, जॉब ढूंढो। यार आप इतने समझदार हो, आपका मैथ्स इतना जबरदस्त है, हमने उस दिन देख लिया, आपको चीजें याद है, तो भाई आप दूसरा जॉब देखो। नहीं देगा ना, मैं सिर्फ मैट्रिक पास हूँ। तो यार फिर वो मजबूरी में करो, उधर खुद का ट्यूशन खोल लो। हम्म, अच्छा तो यानी पैसे पैसे और आमदनी की वजह से आप इस दीन में रहना चाहते हैं। ठीक है सर, आपका जवाब मिल गया, हाँ, थैंक यू साहिल भाई, काफी है, जॉब मिल डन हो गया, गया, हाँ वही वही। नहीं, डन असल हो में गया। एडम साहब इनकी मजबूरी ये है कि इनके पास डिग्री नहीं है कोई, इन्होंने सिर्फ 10th तक पढ़ा है, तो कोई इनको हाँ स्कूल में काम देगा नहीं, तो ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड दैट। आमदनी की वजह से वहां मेरे रहना माँ चाहते और हैं, मेरे लेकिन बाप समझ आ नहीं गया है, कि मैं दीन झूठा मौसा है, के। बस ठीक है, आई एम गुड विद दैट। मैं आई एम गुड। ठीक है भाई, मैथ्स टीचर भाई, मैं ठीक है, कह चलो रहा हूँ, थैंक यू। मैं कह हेलो, हाँ, मैं कह रहा हूँ मेरे माँ बाप नहीं है शुरू से, मैं मौसा के घर क्या? पला बड़ा हूँ। नहीं नहीं, पूरी तो डिटेल्स इसलिए आपने अभी शेयर नहीं ओ करना है भाई, भाई, पूरी पूरी डिटेल्स खानदान शेयर का नहीं पता करना है। बताना बताएं, काफी है, ठीक है। आप जाएं, काफी, हम थैंक यू, लोग आपकी समझ बात गए। आ गई, हमें समझ लग गई आपकी बात। हम्म, ओके। नहीं यार, कम से कम डिफेंड तो नहीं किया ना, गलत जो है अब उसकी मजबूरी है बेचारे की, क्या कर सकते, बट यस ही इज वेरी ऑनेस्ट एंड ही इज वेरी, मैथ्स में एटलीस्ट जो है ही इज वेरी इंटेलिजेंट।
भाई सोचो ना, आप सिर्फ 10वीं पढ़ के अगर उसका दिमाग इतना अच्छा है मैथ्स में, देन ऑब्वियसली उसको शायद मौका मिलता, कुछ मजबूरियां होंगी उसके जो आगे नहीं पढ़ पाया बेचारा, वरना अच्छा करता है यार वो लाइफ में। और इसके लिए फ्लावर वाकई बनते हैं यार। हाँ फ्लावर बनते हैं इसके लिए।